हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। जी हाँ, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपके हाई स्कूल में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देख लीजिए, ये दिया है आपका द्विघात बहुपद, इसके हमें शून्य निकालना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे तो समझिए। हल पहला क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देख लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुपद के शून्य निकालने के लिए इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक, तो गुणनखंड कैसे किया जाता है तो ये पहले सीखते हैं। देखिए, गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जो पहला पद दिया और अंतिम पद दिया उसके आपस में गुणा करते हैं। तो 8 और इसके आगे x के आगे कितना है, 1 होता है, किसी के आगे कुछ ना, उसके आगे 1 होता है। तो 8 1 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1 यानी बराबर 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये चिन्ह देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका चिन्ह क्या दिया, आपका माइनस का दिया, यानी कि घटाने पर आपका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये वाला पद देखा जाता है कि 8 को इस प्रकार से तोड़ो कि घटाने पर आपका 2 आए। चिन्ह किसका, घटाने का, तो यहाँ माइनस का आपको लाना है, यानी घटाने पर आपका 2 आना चाहिए और गुणा करने पर आपका 8 आना चाहिए। 8 को इस प्रकार से तोड़ो, तो नहीं पता क्या करेंगे, तो हम इसका हम अब गुणनखंड कर लेंगे। इसके अभाज्य, इसके 8 इसी प्रकार से लिखेंगे, 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, गुणा करने पर 8 लाना है और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2, इस प्रकार से 4 माइनस 2, 4 4 4 माइनस 2 यानी कि बराबर 2 आ जाएगा, और 4 गुणे 2 बराबर 8, यानी कि सब कुछ आ रहा है हमारा, घटाने पर 2 आ रहा है और गुणा करने पर 8 आ रहा है। तो यदि हम 4 माइनस 2 का इस प्रकार से इसको तोड़ दें तो हमारा इतना ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए, गुणनखंड आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं आते हैं तो अच्छे से आप सीख लीजिए। मेरे चैनल पर इस प्रकार के वीडियो बहुत पड़े हैं। फिर एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे चिन्ह। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। अब क्या करना, एक्स है तो एक्स इस प्रकार से लिख लेंगे, माइनस का 8 इस प्रकार से लेंगे। तो आपको सिखा दिया मैंने क्या करना, गुणन कैसे कहते हैं। बस इसकी से गुणा करो, बस इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर इसको 8 आना चाहिए और घटाने पर ये इतना आना चाहिए, जो कुछ यहाँ पर संख्या हो। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट हम खोल देंगे। तो खोलिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और 4 गुणी एक्स होगा तो 4x हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर 0। ये हो जाएगा। हमें यहाँ पर पहले शून्य को निकालना है, तो आपको अच्छे से मैं सिखा रहा हूँ। देखिए, अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, देखो, एक्स में भी 4 इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक एक्स हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना एक्स बचेगा, 2x है, एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि एक एक्स बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। इस प्रकार से कॉमन लेना का मतलब होता है कि सेम एक ही जैसा होना चाहिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर हमारा 2 कॉमन मिल रहा है, नहीं देखो 2 है, इसमें 8 है, यानी 2 चक्कू 8, यानी कि 2 कॉमन मिल रहा है, एक्स मिल नहीं रहा, तो एक्स 2 कॉमन ले लेंगे और एक्स बचा, फिर 2 चक्कू 8, 4 बचा, इस प्रकार से बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, जो बाहर वाले हैं तो एक ब्रैकेट में कर लो, एक्स प्लस 2, एक ब्रैकेट हो जाएगा। ये देखो सेम है, हम क्या करेंगे, इनको एक ब्रैकेट में एक ही लिख लेंगे, इस प्रकार से। इतना होने के बाद अब बराबर 0। अब हमें शून्य निकालना है, यानी कि x के मान निकालने ना, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो x प्लस 2 बराबर 0 होता है या नहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा x बराबर ये आ गया। इसी प्रकार से x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे दो, देखिए, आसानी से हमारे यही निकला है। तो हमारे शून्य क्या हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, -2, 4। ये हमारे क्या हो गए, शून्य हो गए। इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे क्या हो गए, अब यहाँ पर हमारे ये द्विघात बहुपद के शून्य हो गए। शून्य निकालने के आपको क्या करना, सिर्फ गुणनखंड कर दो, शून्य निकल आएंगे। अगला आगे प्रश्न क्या क्या, शून्य को तथा गुणांकों की सत्यता की जाँच करना। तो जाँच करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, यहाँ पर लिखेंगे सत्यता के पहले लिखेंगे सत्यता की जाँच, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद x² -2x - 8 की
तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक समीकरण, इससे तुलना इसकी की जा सकती है। तो यहाँ पर करेंगे तो x के आगे क्या है, a, इसके आगे क्या है 1, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b की bx यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से c बराबर माइनस का 8 हो जाएगा, c बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। ये हमने द्विघात बहुपद की तुलना की तो हमें ये बिंदु प्राप्त हुए। और हमारे अल्फा और बीटा क्या होंगे, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। ये अल्फा ये बीटा हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का, यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करनी ना। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, ये आपको फार्मूला याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है सत्यता जांच करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा माइनस का 2 है, प्लस बीटा हमारा क्या दिया 4 दिया है। इसी प्रकार से माइनस बी क्या दिया हमारा, बी का मान हमारा क्या दिया माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 बट्टे ए का मान 1 दिया, यही तो दिया तो 1 है। इसको हल करो तो माइनस प्लस यानी 4 से 2 गया, माइनस का 2 बचेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या 4 है, 2 हट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी प्लस का 2 हो जाएगा। यानी कि देखो ये बराबर आपस में बराबर है या नहीं, तो यहाँ दोनों मान बराबर हैं। इसी प्रकार से तो यानी हमारा सवाल सही लग रहा है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनखंड निकालेंगे, शून्यकों का गुणनखंड, सॉरी शून्यकों का गुणन, ठीक ये होगा शून्यकों का योग, यहाँ पर शून्यकों का गुणन, तो गुणन होगा। अब गुणन में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए, ये फार्मूला होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा आपको पता है माइनस का 2 हो गया, गुणे बीटा -4 हो जाएगा, बराबर सी हमारा क्या है, सी देखिए हमारा माइनस का 8 दिया है, तो यहाँ पर माइनस का 8 रख देंगे। ए हमारा कितना दिया 1 दिया है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, बराबर माइनस का 8। तो इस प्रकार से देखो दोनों मान, इसके भी मान बराबर हो गए, यानी कि ये हमारे इस प्रकार से द्विघात बहुपद के समीकरण निकाले जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको निकालना है। और देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको एक दिया है लगाने के लिए, कमेंट में बताना कितने इसके शून्य निकलेंगे, तो आपको सत्यता की भी जांच करनी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख लीजिए मैं आपको ये देखो ये क्वेश्चन दिया सेकंड वाला क्वेश्चन, इससे आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसका हल कीजिए, जितना आए उतना कमेंट में जरूर था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।